अभी राजकाज कैसे चलता है, कैसे संभाला जाता है, राजनीति क्या होती है, ये कुछ जानते नहीं है। बालक हैं, मंत्रियों के सहयोग से, सलाहकारों के प्रयास से, उनके समझाने से राज्य को चला रहे हैं। सूत जी ने कहा जब धीरे धीरे समय बीत गया तो परीक्षित जी बड़े हो गए और बड़े होकर के इनका एक विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या के साथ। सुंदर पत्नी प्राप्त हुई और भगवान की कृपा से गृहस्थ में 4 बेटा भी इनको हुए। बड़े बेटा का नाम जन्मेजय हुआ। बालकों का लालन पालन श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रेम से करते हैं और केवल गृहस्थ में ही इनका मन है ऐसा नहीं, ये संतों की भी बड़ी सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का भी बड़ा आदर करते हैं। कहते कभी कभी तो चोरी से जाकर के रात में छुपकर घने अंधेरे में संतों के आश्रमों के पास जाकर के सोहनी सेवा कर आते हैं, उनकी यज्ञ आदि के लिए संविधा लेकर के रख आते हैं ताकि संतों को कोई कष्ट ना हो। बड़ा सम्मान करते संतों का, ब्राह्मणों का। लेकिन एक दिन की बात, श्री परीक्षित महाराज मन में भाव हुआ कि चलो जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाए। तो आज इन्होंने अपने बाबाओं के एक खजाने में प्रवेश किया। प्राचीन खजाना, बड़े स्वर्ण के मुकुट आदि आभूषण उसमें रखे हुए थे, लेकिन आज एक विचित्र मुकुट देखा, चमकता हुआ सोने का मुकुट। उस मुकुट को लिया और कौतूहलवश उस मुकुट को ही पहन लिया। मुकुट पहन करके चल पड़े शिकार खेलने के लिए। मार्ग में गए तो इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गौ माता है और एक बैल है जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये गौ माता ही पृथ्वी का स्वरूप है और ये बैल ही धर्म का स्वरूप है। जो धर्म रूपी बैल है इसके 3 पैर कट चुके हैं सज्जनों, केवल एक पैर बचा है। और जो गौ माता है ये जोर जोर से रो रही है, रुदन कर रही है। धर्म रूपी बैल पूछता है, माँ आप क्यों रो रही हो, क्या बात है, आपके रोने का कारण क्या है, मुझे बताइए। आपका कोई बंधु बांधव आपसे दूर हो गया, आपका स्वजन कोई आपको छोड़कर के चला गया, या मेरे 3 पैर कट गए हैं, इस दुख का अनुभव करके आप रो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण जिन्होंने आपके ऊपर आकर के ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करी, वो अपने धाम चले गए, उनकी याद में रो रही हो। पृथ्वी रूपी गौ माता कहती है, बेटा धर्म, मुझे बस कष्ट एक ही है, श्री कृष्ण ने अवतार लेकर धर्म का संवर्धन जब किया, धर्म को बढ़ाया, लेकिन आज की स्थिति लोग धर्म को काटने के लिए ही दौड़ रहे हैं, धर्म को मिटाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। एक मां को प्रसन्नता तभी होती है जब उसकी संतति की वृद्धि होती है। गऊ का पुत्र है वृषभ और वृषभ ही है धर्म का स्वरूप, तो जो गाय है वो तभी प्रसन्न होगी जब संतति बढ़ेगी, यानी धर्म बढ़ेगा। और जब धर्म का ह्रास होता है, नाश होता है, तो कौन ऐसी माता है जो अपने पुत्र के विनाश पर प्रसन्न हो। मुझे कृष्ण की लीला रह रह करके याद आती है बेटा, लेकिन अब हमारा कोई रक्षक नहीं है, अब हमारा कोई रखवाला नहीं है। ये शब्द परीक्षित जी ने सुन लिए। परीक्षित जी दौड़ करके आए, बोले मां प्रणाम, हे धर्म स्वरूप, हे वृषभ स्वरूप, मैं आपको नमन करता हूं। मैंने आपकी चर्चा सुनी है, आपके 3 पैर जिसने भी काटे हैं मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ का राजा, बताइए किसने आपके पैर काटे। धर्म रूपी बैल कहता है, महाराज किसका नाम लूं, ये कर्म भूमि है और यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विविलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। जीव चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, व्यक्ति को चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, ये कर्म अनुसार ही मिलता है।
और जीव जैसा कर्म कर दे कि ना भुक्तम खेते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ कर्म किया चाहे अशुभ कर्म किया, वो एक ना एक दिन तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन तो उसको भोगना ही पड़ेगा। 3 दिन में, 3 सप्ताह में, 3 पक्ष में, 3 माह में, 3 वर्ष में, 3 जन्म में, कभी ना कभी तो वो आगे आएगा ही। इसलिए मैं समझता हूं मेरा कोई कर्म बिगड़ गया है महाराज कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। मुझे जो फल मिला है मेरे कर्म का मिला है, इसलिए दुख किसके माथे मढ़ूं, दोष किसको दूं। और दूसरी बात, यदि आप ये बात नहीं मानते, मीमांसा शास्त्र के पढ़ने वालों की बात पर विश्वास करते हैं, तो वो लोग कहते महाराज सुख और दुख ये केवल मन की कल्पना है। सुख दुख इनका कोई रंग नहीं होता। व्यक्ति जिसको सुख मान ले वो सुख है, और जिसे दुख मान ले वो दुख है। जिसमें हमारा मन सुख का अनुभव करने लगे वो हमारे लिए सुख हो गया, और जिसमें दुख का करने लगे वो दुख हो गया। दुख समान नहीं है। किसी व्यक्ति को ऐसो आराम के जीवन में भी नींद नहीं आती, डंलप के गद्दे पर नींद नहीं आती, वो वहां भी दुखी है। और कोई व्यक्ति खेतों में मिट्टी की डेलों पर भी चैन की नींद सोता है। उसने ढेलों पर सुख मान लिया और किसी को इसी के कमरे में सुख नहीं मिल रहा है। तो ये मन के मानने का है। और यदि वेदांतियों की बात माने तो वो कहते हैं महाराज आत्मा, इसे कोई नहीं मार सकता। आत्मा अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अनेक अस्त्र शस्त्र भी मिलकर के इसको काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही मरता है, शरीर का ही विनाश होता है। आत्मा अजर अमर है। मेरा शरीर कटा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। मुझे कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। और जब ऐसे ज्ञान की चर्चा परीक्षित जी ने सुनी, कहने लगे आप धर्म स्वरूप है महाराज, आप ये चर्चा नहीं करेंगे, धर्म की व्याख्या नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पर मैं भी राजा हूं, मैं भी ढूंढूंगा, उसे दंडित करूंगा। ऐसा कहकर के श्री परीक्षित जी लौटे। लेकिन जैसे ही परीक्षित जी का मुख मुड़ा, पीठ हुई, तो वहां एक काला काला पुरुष प्रकट हो गया। बड़ा लंबा चौड़ा, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े उसके नाखून, और हाथ में नग्न तलवार लेकर धर्म का जो एक पैर बचा है उसको भी काटने के लिए तैयार हो रहा है। जो ही तलवार लेकर के दौड़ने लगा काला पुरुष। मैं आपको बता दूं ये काला पुरुष कौन है? कलयुग। इसी का नाम कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता लोग धर्म करें, धर्म बढ़े। परीक्षित जी ने देखा कि ये तो धर्म का चौथा पैर भी काट रहा है, सो दौड़ने लगे परीक्षित जी। बाण चढ़ाया मारने के लिए। अब कलयुग घबराया, बोले ये तो अर्जुन का पौत्र, मारी ही देगा, समाप्त कर देगा। हाथ जोड़कर के चरणों में गिर गया कलयुग। बोले क्षमा करिए महाराज, मुझे प्राण दान दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि मेरा राज छोड़कर के चला जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। कलयुग कहता है महाराज सारी पृथ्वी पर आपका ही साम्राज्य है, सारी पृथ्वी पर आपका राज। अब बताइए पृथ्वी छोड़ करके मैं कहां जाऊंगा? आप मुझे कोई जगह दे दीजिए, स्थान दे दीजिए, वहां रह लूंगा। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। कौन कौन से? धूतम पानम स्त्रिय सोना। पहला स्थान दिया जुआ, जहां जुआ खेला जाए वहां तुम वास करो।
पानम मदिरा पान जहां हो वहां वास करो, पर स्त्री गवन और हिंसा जहां हो ऐसी जगह तुम रहो। लेकिन कलयुग ने बुद्धि लगाई, ये चारों जगह बड़ी अशांति की हैं। मुझे राजा के राज्य में प्रवेश करना है, लेकिन राज्य में तो प्रवेश जब ही मिलेगा जब राजा पर प्रभाव पड़ेगा। जब तक मालिक प्रभावित नहीं होगा तब तक मालिक के घर में प्रवेश नहीं मिल सकता। गिड़गिड़ाने लगा कलयुग, महाराज क्षमा करें, ये अशांति के स्थान है, ऐसी अशांति में तो मैं दुखी हो जाऊंगा, एक बढ़िया सा स्थान दे दो, शांति का स्थान दे दो। तो परीक्षित जी के मुंह से निकल गया, जाओ स्वर्ण में तुम वास करो, सोने में तुम्हारा वास हो जाए। बस अब होना क्या था, राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना था, कलयुग को मिला मौका और मुकुट में होकर के राजा के मस्तक में बुद्धि में कलयुग बैठ गया। कलयुग ने प्रवेश कर लिया बुद्धि में, बुद्धि विचलित हो गई और कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। उसकी बुद्धि का हरण भगवान पहले कर लेते जिसके जीवन में कोई समस्या संकट देना हो। बुद्धि में कलयुग बैठ गया, सोने का मुकुट पहना हुआ है। परीक्षित आगे बढ़ा शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलते खेलते आज एक ऋषि के आश्रम पर आया, बड़े सिद्ध संत श्री समीक ऋषि। समीक ऋषि जी जो समाधि में समाधिस्थ बैठे हुए हैं, भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में। लेकिन राजा ने देखा कि मैं राजा महात्मा के आश्रम पर आया, लेकिन ये कैसा महात्मा है, इसने खड़े होकर के मेरा अभिवादन तो किया ही नहीं। पृथ्वी का सम्राट परीक्षित आया है और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो मेरा अपमान है, मुझे लगता है ये कोई महात्मा नहीं है, कोई बनावटी बाबा आंख बंद करके बैठ गया है। क्रोध आ गया, बुद्धि विचलित हो गई परीक्षित की, और ध्यान नहीं रहा संत असंत का। आज समझ नहीं पाए, भेद नहीं समझ पाए, और क्या किया, एक मरा हुआ सर्प वहां पड़ा था, बाण की नोक से सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। लौट करके परीक्षित जी अपने भवन आ गए, लेकिन ये बात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली। श्रृंगी ऋषि को मालूम जब ये चली, तो श्रृंगी ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे, आए और गंगा जल हाथ में लेकर के परीक्षित को श्राप दे दिया कि तिलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति इसमें कुलांगारम योदितो में ततद्रुहम। श्राप दे दिया कि जिस परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, इसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाग आज से ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित को काट लेगा। नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन बाद परीक्षित मर जाएगा। ये वचन बाण चला दिया।